श्री कृष्ण भगवान के उपदेश का एक भाग है कि व्यक्ति अपने दुखों को दूसरों से नहीं बताना चाहिए, लेकिन यह सामान्य तरीके से एक मानवीय संवाद का हिस्सा है जो हम अपने दोस्तों और परिवार से करते हैं ताकि हमें सहानुभूति और समर्थन मिल सके। यह उपदेश धार्मिक या आध्यात्मिक आदर्श के रूप में है और व्यक्ति की आवश्यकताओं और परिस्थितियों। कई बार हमें अपना दुख दूसरों से नहीं बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी बात करने से हमें आराम मिलता है और सहायता भी हो सकती है। श्री कृष्ण की बातें भविष्य की नहीं, जीवन के अनुभवों और संदेशों को समझाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि हमें कर्म करने का अधिकार है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार दुख और संदेशना को संजीवनी नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि अपने दुखों को साझा करने से कभी कभी और भी बढ़ जा सकते हैं। इसके बजाय आपको अपने दुखों को समय के साथ प्रबंधन करने की कोशिश करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उचित सलाह लें। श्री कृष्ण ने जीवन में दुख को अपने साथी को बताने की सलाह दी है ताकि दुख साझा किया जा सके और उसका सामना किया जा सके। यह दोस्तों और परिवार के साथ संवाद का महत्व दर्शाता है, जो आपके दुख को साझा कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि दुख और सुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उन्हें स्थिति के अनुसार सहना चाहिए। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो मानव जीवन के अनुभवों को सही तरीके से समझाने का प्रयास करता है। दुख और सुख को दूसरों के साथ साझा करना या न करना व्यक्तिगत पसंद के आधार पर होता है, लेकिन कई लोग अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करने से आराम पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में यह संदेश है कि दुख को दूसरों से बांटने की बजाय आपको अपने दुखों का समाधान खुद करना चाहिए। यह एक तरह का स्वातंत्र्यवादी दृष्टिकोण हो सकता है जिसमें आप स्वयं के दुखों का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और दूसरों से सहानुभूति या सहयोग मांगते हैं, लेकिन आप अपने दुख को साझा कर सकते हैं जब आपको आवश्यकता हो और आपको अपने परिवार और दोस्तों का साथ चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों में दुखों को बांटने की सलाह नहीं दी गई है, बल्कि उन्होंने सामाजिक और मानसिक सुख दुख को संतुष्टि और सही दृष्टिकोण से देखने की बात की है। उनका संदेश आत्मसमर्पण और भगवत भक्ति की ओर है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह सत्य है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख को दूसरों से मत बांटो। वे इस बारे में कहते हैं कि हमें अपने दुखों को अपने ही अंदर रखना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। इसके लिए वे मानव जीवन के साथ साथ आत्मा के महत्व को भी बताते हैं। यह सत्य है कि कुछ लोग अपने दुख किसी को नहीं बताना पसंद करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश में भी कहा गया है। यह एक प्राकृतिक आदत हो सकती है और कुछ लोग इसे व्यक्तिगत तरीके से पसंद करते हैं। हालांकि जरूरी है कि हम अपने दुखों को दूसरों से साझा करने का मार्ग भी देखें, क्योंकि कभी कभी इससे हमें सहानुभूति, समर्थन और सलाह मिल सकता है। यदि आप अपने दुखों को दूसरों से बताना चाहते हैं तो यह एक स्वस्थ और सामाजिक अभिवादन हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह संदेश हो सकता है कि अपना दुख किसी को बताने से बेहतर है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, बजाय उन्हें दुख और संकटों के बारे में बताने का। यह एक दृष्टिकोण हो सकता है जो सांसारिक संघर्षों को परिपूर्णता और आत्मविकास की ओर प्रेरित करने के लिए है। श्री कृष्ण के उपदेश के आधार पर दुख और संघर्ष को अपने मन में ही रखकर समष्टि को प्रशांति और सुख देने की कोशिश करना उपयुक्त हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने दुखों को समय समय पर दूसरों से साझा करने की आवश्यकता होती है,
लेकिन इसे सतर्कता के साथ करना चाहिए ताकि हमारा दुख दूसरों को अधिक परेशान न करे और हम भी स्वयं को स्थित करें। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार दुख और संदेह को सही समय और सही स्थान पर बताना हो सकता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि दुख को बाहर निकालने का सही तरीका अपने मार्ग पर चलना है और उचित सलाह लें। श्री कृष्ण की यह उपदेश विशेष संदेश को सूचित करता है कि हमें अपने व्यक्तिगत दुख को दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब यह दुख अव्यवस्थित हो और अनिवार्य नहीं हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके दुख को अपने अंदर ही रखने के बजाय आप उनके साथ निबंधन और सामाजिक समर्थन के साथ सामग्री बनाने का प्रयास करें ताकि आप उन्हें पार कर सकें। श्री कृष्ण ने गीता में दुख और सुख के विषय में बहुत कुछ कहा है। वह कहते हैं कि दुख और सुख दोनों हमारे जीवन के अटल हिस्से हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें दुख को दूसरों से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने दुख को अपने मन में स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण हमें जीवन के उपयोगी गुण सिखाते हैं जिसमें दुख को सहना और सुख को समय समय पर हमारे जीवन में आने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। यह सही है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह दुखों का साझा नहीं करने का नियम है। वे इस बात की सलाह देते हैं कि आप अपने दुख और संकटों को अपने मन में रखें और उन्हें दूसरों के साथ साझा नहीं करें। इससे आपका मानसिक स्थिति बेहतर रह सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।